विवेक जी, आपके पास आता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, मणिपुर से निकलना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद यहाँ से असली चोट पड़ती है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार के ऊपर, कि वो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए, खासतौर से जहां पर सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई हैं, दंगे फसाद हुए हैं, कुकी और मैती समुदाय दो समुदायों में बंट गए और बीच में जो खाइयां गहरी होती चली गई। और इसे सिर्फ सांकेतिक ना समझा जाए, इसे सिर्फ सिंबॉलिक ना समझा जाए, काफी अर्थ हैं, क्योंकि राहुल वहां से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं जहां जाने का साहस मोदी जुटा नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप में शायद पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक संदेश होगा। और मुझे लगता है कि काफी चीजें हैं इस यात्रा के अंदर जो सत्ता पक्ष को परेशान कर सकती हैं। विवेक जी। हाँ दिनेश जी, ठीक कहा आपने। बहुत सारी बातें हैं जो इस यात्रा से निकलेगी और उसका असर होगा, लेकिन किस तरह का असर होगा ये महत्वपूर्ण है। इसका बहुत अनन्य साधारण महत्व है। किस तरह का इसका परिणाम हम चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इमीडिएट फ्यूचर में हम किस तरह का इसका परिणाम चाहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि लंबी लड़ाई का एक पड़ाव की दृष्टि से इसको देखना, मतलब इस दृष्टि से ये यात्रा निकलनी चाहिए। ये इस यात्रा का प्रयोजन मुझे लगता है कि इमीडिएट गेन के लिए ही होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि ये तो लंबी लड़ाई अभी शुरू हुई है, भाई इसको इलेक्शन के साथ मत जोड़कर देखिए। ऐसा अगर है तो फिर मुझे लगता है कि ज्यादातर देश जो है वो इस यात्रा में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए कि लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आप बीजेपी की जो सत्ता है, बीजेपी का जो एक ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन जो रूल है, उसको किस तरह से 2024 के इलेक्शन में खारिज वो हो सकता है, किया जा सकता है। अगर उस दृष्टि से आप इस यात्रा को नहीं निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप रहने ही दीजिए, मत कीजिए। देखिए, एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर नहीं, अपोजिशन पर है, आप पर भी है, मुझ पर भी है, सब पर है। 2024 में हम कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 तक ऐसा कुछ हम करें कि बीजेपी की सत्ता हिल जाए कम से कम। मतलब हम इतना तो कर ही सकते हैं कि बीजेपी को बहुमत से रोक सकते हैं। उस पॉसिबिलिटी को तो कोई नकार नहीं सकता। ये हो जाए, ये बाद में हो सकता है कि वो बहुमत किसी भी तरह से जुटाकर फिर से सत्ता में आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन उसको कम से कम बहुमत मिले, ये करना बहुत जरूरी है। बीजेपी की सत्ता को, मोदी जी के अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये अहंकार और बड़ा हो जाता है, वो 303 से लेकर अगर वो 350 तक चले जाते हैं, जिसकी कोई न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी आज दिखती तो नहीं है, लेकिन कौन जाने, मतलब वो क्या कर सकते हैं हमको पता नहीं है। वो उनके पास और क्या पैतरे बचे हैं और वो किस तरह से अपनी संख्या बढ़ाएंगे, इस बात को फैक्टर इन तो करना ही होगा कि वो किसी भी तरह से अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एडी चोटी का जोर बीजेपी को सत्ता से कम हिलाने में, मैं तो ये चाहूंगा कि बीजेपी हार ही जाए, लेकिन उसकी कोई पॉसिबिलिटी आज तो नजर नहीं आ रही है। तो ये जो यात्रा निकली है, मुझे जो लगता है वो ये है कि उसका जरूर सीधा इलेक्शन है और होना भी चाहिए। अगर आप ये इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। आप बीजेपी को एक और मौका दे रहे हैं कि वो सत्ता में फिर से काबिज हो जाए, सत्ता पे काबिज हो जाए और इस देश का और ज्यादा नुकसान करे। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस यात्रा का प्रायोजन जो है वो इलेक्शन की दृष्टि में रख के ही किया गया है। भले ही वो ऐसा सीधे तौर पर वो कहा नहीं जा रहा हो, लेकिन प्रयोजन तो वो है और वो होना भी चाहिए। मणिपुर से शुरू हो रही है, ये बहुत सिंबॉलिकली सही है, हमको पता है मणिपुर का महत्व क्या है। लेकिन ये जाएगी हिंदी बेल्ट के अंदर से जाएगी और बंबई तक आएगी। बंबई भी महाराष्ट्र का
शहर तो महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण स्टेट है, बिहार एक महत्वपूर्ण स्टेट है, बंगाल है। ये जो 3 स्टेट्स हैं वहाँ पर जो यूपीए है मतलब जो इंडिया अलायंस है उसको अच्छे गेन्स की अपेक्षा है, तो उसको उस अपेक्षा को कंसोलिडेट करना, उस अपेक्षा को स्ट्रेंथन करना और उसको इंश्योर करना, ये भी यात्रा का मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस को क्या ज़रूरी है? कांग्रेस को ज़रूरी है कि अपना संगठन जो है उसको ताकतवर बनाए। अभी संगठन बांधते हुए तो कांग्रेस दिख नहीं रही है। हम पिछले 4-5 साल से हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करेगा। आप अपने आप इर्द-गिर्द देखिए, आपके शहर में देखिए कांग्रेस का संगठन। मैं अपने शहर में देखता हूँ, कुछ नहीं है संगठन, सिर्फ गुट है और वो गुट आपस में सिर्फ वन अपमैनशिप का गेम खेलते रहते हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, कोई भी एक दिल से काम नहीं करता है। तो संगठन बांधने का कोई प्रयत्न पिछले 4-5 साल से कांग्रेस ने नहीं किया है। तो आप देखिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास जैसा पर्सनैलिटी है, न अमित शाह जैसा इलेक्शन मैनेजर है, न उनके पास लाभार्थी कोई एडवांटेज है, न उनके पास में नैरेटिव है। हिंदुत्व नेशनलिज्म के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उतना ताकतवर नैरेटिव उनके पास नहीं है। उनके पास न तो इंस्टीट्यूशंस है जिसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो बीजेपी के पास है। उसके बावजूद 40% लोग आज भी खड़े हैं कांग्रेस के लिए कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ 40 से 45 तक जाना है। वो 5% बढ़ाने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगाना है। आप वो भी नहीं कर रहे। तो यात्रा का फिर अगर आप उसके लिए नहीं कर रहे तो फिर ये यात्रा क्यों निकाल रहे? हमको नहीं चाहिए उस ऐसी यात्रा, हमको ऐसा अपोजिशन भी नहीं चाहिए। ऐसा मेरे जैसा नागरिक तो इस फ्रस्ट्रेट होकर यही कहेगा। अगर आपका मकसद इलेक्शन लड़ने से नहीं है और सिर्फ कोई तो भी फिलोसॉफिकल यात्रा निकालने से है तो बेहतर है कि आप न निकालें। हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन के लिए कुछ करें। हम चाहते हैं कि आप बीजेपी को परास्त करने की दृष्टि से कुछ करें। वो अगर आप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इस यात्रा को हम दूरी से सलाम करेंगे। ठीक है, आप निकालिए। आपको अपने पर्सनैलिटी को और निखारना है तो आप निखारिए। तो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कितनी यात्राएं निकालेंगे आप? एक यात्रा तो निकल गई, अच्छा है। मेरा कहना यह है कि आपको इलेक्शन पर फोकस करना है। होगा ये मतलब ये यात्रा जिस समय निकल रही है वो समय बहुत अच्छा है। वो समय कैंपेन का समय है और अनायास ही इस यात्रा का एक कैंपेन के जैसा इस्तेमाल होने वाला है। एक कैंपेन के जैसा इसका इफेक्ट होने वाला है और इमीडिएटली इलेक्शंस है तो इसका इफेक्ट भी बना रहेगा। जैसा पिछली यात्रा का इफेक्ट खत्म हो गया, अभी उस यात्रा को कोई याद भी नहीं करता है। लेकिन इस यात्रा का इफेक्ट बना रहेगा पोलिंग तक, ये एक अच्छी बात है। इसका समय बहुत अच्छा है और ये अच्छा किया उन्होंने कि ये फरवरी और मार्च के महीने में निकाला, तो इसका एक असर बना रहेगा और वोटों में इसको तब्दील होने में इसका फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस दृष्टि से यात्रा निकले, लेकिन कांग्रेस के जो स्टेट के लीडर्स है, जिस स्टेट में जाती है उस स्टेट में उसके साथ चले, लेकिन बाकी स्टेट के लीडर्स जो है अपने संगठन को और मजबूत करने में लग जाए और संगठन में एक जान फूंकने की कोशिश करे, ताकि जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है 2024 के इलेक्शन में, उसके आप जितना ज्यादा करीब जा सके उतना अच्छा होगा। वो उस दृष्टि से आपको इस यात्रा को, अब इसका थीम क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इतना वेग टर्म है ये, इतनी वेग बातें हैं। क्या समझेगा एक आदमी, एक आम आदमी जो वोटर है, वो क्या समझेगा? देखिए, आप जब सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं तो आपको स्पेसिफिक टर्म्स में बताना होगा। आपको ये बताना होगा कि ये जो है एक समाज का एक विशिष्ट तबका है जो अपने आप को बाकी समाज के पर लादना चाहता है। इतने स्पेसिफिक टर्म्स में आपको ये बताना पड़ेगा। ये अपर कास्ट प्रोजेक्ट है, संघ परिवार का हिंदू राष्ट्रीय अपर कास्ट प्रोजेक्ट है और आप इनके झांसे में मत आइए। इतने स्पष्ट तरीके से बताने की जरूरत है, जितने स्पष्ट तरीके से बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, उतने स्पष्ट तरीके से आपको हिंदू पोलराइजेशन करना होगा। गांधी का भारत बनाम गोडसे का भारत, ये आपको थीम ले जाना पड़ेगा जनता के बीच में। और बाकी महंगाई, बेरोजगारी वगैरह तो है ही। मैं बार बार कहता हूं कि इसका असर बीजेपी पे कुछ नहीं होता। पेट्रोल के दाम आप और भी बढ़ा दीजिए, लोग बीजेपी को वोट
करने से रोकेंगे नहीं। तो इन विषयों को लेकर चलिए, लेकिन आपको ये हिंदू वोट को अपने तरफ कैसे खींचा जाए, जो जो आपसे खिसका हुआ हिंदू वोट है उसको अपने तरफ कैसा खींचा जाए, इसका अगर आप कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं तो आपके इस कैंपेन का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सब करने की जरूरत है। इस दृष्टि से अगर यात्रा निकालेंगे तो वो अच्छी बात है, वरना फिर ठीक है आप चलते रहिए जितना 1000 किलोमीटर आपको चलना है। जी जी हेमंत जी के पास आता हूँ। इस बीच मीनू जैन जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और